नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भारत के एक अद्भुत और ऐतिहासिक स्थल कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूं। कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा राज्य में स्थित है और यह भगवान सूर्य देव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में गंग वंश के महान राजा नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि अपनी अनोखी वास्तुकला के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इसे एक विशाल रथ के रूप में बनाया गया है। इस रथ में 24 विशाल पत्थर के पहिए और 7 घोड़े बनाए गए हैं। ये पहिए समय को दर्शाते हैं और इनकी बनावट इतनी सटीक है कि इनसे समय का अनुमान भी लगाया जा सकता है। बात अगर बनावट की करें तो मंदिर की दीवारों पर बहुत ही सुंदर और बारीक नक्काशी की गई है। इन नक्काशियों में हमें प्राचीन भारत की संस्कृति, नृत्य, संगीत और जीवन शैली की झलक देखने को मिलती है। यह मंदिर उस समय की कला और विज्ञान का बेहतरीन उदाहरण है। हालांकि समय और प्राकृतिक कारणों से इस मंदिर का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है, लेकिन आज भी इसकी भव्यता और सुंदरता लोगों को आकर्षित करती है। मंदिर के पास एक संग्रहालय और समुद्र तट भी स्थित है, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इस मंदिर को देखने के बाद सालों साल तक आप इसे याद रखेंगे। आज का विज्ञान नतमस्तक हो जाएगा। आप एक बार जरूर देखें और अपने पूर्वजों पर गर्व करें। अब हम बाहर जाकर इसका अद्भुत नजारा देखेंगे। इस मंदिर पर बहुत बार आक्रमण भी हुआ, लेकिन यह इतना मजबूत बना था कि तोड़ना असंभव था। भारतीय सांस्कृतिक विरासत के लिए इसको भारतीय 10 रुपए के नोट पर भी छापा गया है। अब यह मंदिर आंशिक रूप से खंडहर हो रहा है। 18वीं शताब्दी में इस मंदिर का सारा वैभव खो गया था। हमारी इस यात्रा के साथी है योगेश पांडे, तिवारी जी और दीप्ति। अब हम बाहर जाकर इसका अद्भुत नजारा देखेंगे दोस्तों के साथ। यह है मंदिर का फ्रंट व्यू, है ना लाजवाब। हमें अपनी इस धरोहर को सुरक्षित रखना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों को इसके महत्व के बारे में बताना चाहिए। क्यों, चलो अब इसे पास से देखते हैं। सब लोग मजे ले रहे हैं, ये यादगार रहने वाला है। अरे वाह, क्या नजारा है। हम ये बिल्कुल करीब से देखेंगे और आपको दिखाएंगे यहां से एंट्री होती है। अद्भुत, मजा आ गया। क्या कलाकारी है। इतनी बारीकी से उस समय ये सब कैसे हुआ होगा यार। अब ऊपर जाते हैं। हमें हमारे पूर्वजों पर गर्व है भाई। इतनी अद्भुत मंदिर बनाने के लिए आजकल तो नहीं बन पाएगा ऐसा। बस शुक्र है हम देख रहे हैं, पूरा नजारा ही अद्भुत है। कुछ भी कहो, यहां से जाने का मन नहीं कर रहा है। कोणार्क सूर्य मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। यह हमारे देश की गौरवशाली विरासत का प्रतीक है और हर साल हजारों पर्यटक यहां घूमने आते हैं। यहां आकर हमें न केवल इतिहास को समझने का अवसर मिलता है, बल्कि भारतीय संस्कृति की महानता का भी अनुभव होता है। हम यहां से बहुत सारी यादें लेकर जा रहे हैं। एक कम करो, सारी फोटो ग्रुप में शेयर कर दो, सबको मिल जाएगा यहां। क्यों तिवारी जी, बताओ कुछ पत्थरों को इतनी बारीकी से कैसे काटा गया होगा। पांडे जी, कोई आइडिया भाई। सब हैरान हैं। ये देखकर मजा आ गया। यहां से जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, लेकिन दोबारा जरूर आएंगे। क्यों भाई लोग, क्या प्लान है। सही है ना, शानदार है। इस मंदिर का मैग्नेट इतना शक्तिशाली था कि समुद्र में जहाज भी भ्रमित हो जाते थे। इसकी वजह से कुछ शरारती तत्व इसके पत्थर को निकाल ले गए। चूंकि यह पत्थर ही एक केंद्रीय शिला का कार्य कर रहा था, जिसकी वजह से मंदिर के सभी दीवार संतुलित थे। पत्थर हटते ही बैलेंस खराब हो गया और गिरने लगा। महान और यादगार रही हमारी ये यात्रा। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि कोणार्क सूर्य मंदिर केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि यह भारत की कला, विज्ञान और संस्कृति का जीवंत उदाहरण है। सबसे मजेदार बात यह है कि सूर्य भगवान बीच में मैग्नेट के सहारे टिके थे। अद्भुत, लाजवाब। तिवारी जी, बकाई सोचने वाली बात है। सब लोग थोड़े से थक गए हैं, आराम भी जरूरी है। दोस्तों के साथ घूमने का मजा ही कुछ और है। यहां पास में ही छाया देवी का मंदिर है।
उसकी कहानी भी अलग है। छाया देवी को सूर्य की पत्नी माना जाता है। इतनी बारीकी से कम किया गया है कि इसका मुकाबला नहीं है। ये हमारी यहाँ की पहली यात्रा है और बहुत ही शानदार है। यहाँ आकर हमने बहुत कुछ जाना और समझा है। तिवारी जी हमें कुछ बता रहे हैं। इन्हें पता चला है कि पहले इस पहिए को देखकर टाइम का पता लगता था। ये एक प्रकार की घड़ी है। बाद में बताएंगे यहाँ नाट्य मंडप भी है। मतलब सब कुछ उन्होंने प्लानिंग और परफेक्ट डिजाइन से बनाया है। इसका कोई तोड़ नहीं है। लोगों का भी बहुत धन्यवाद। ऐसी ही यात्रा हम और भी दिखाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप भी प्लान करें और जरूर देखें। धन्यवाद।